हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिसंबर जनवरी के महीने में कौन कौन से फूलों वाले ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। कहीं से अगर इनकी कटिंग आप लोगों को मिल जाती है तो इस टाइम पर लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर इनकी कटिंग 10 से 15 दिन में आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो देखिए, लिस्ट में फर्स्ट प्लांट जो हमारा आता है ये है जेरेनियम। जेरेनियम बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इनमें देखिए इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। ये पौधा परमानेंट ही होता है, लेकिन समर में इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर हमें करनी पड़ती है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। टिप की अगर 2 से 3 इंच की कटिंग भी आपको कहीं से मिल जाती है तो लगा दीजिए। नेक्स्ट है गार्लिक वाइन या लहसुन या बेल। इसके फूलों में से जैसे लहसुन में से खुशबू आती है, कुछ इस तरीके की खुशबू आती है। ये विंटर फ्लावरिंग वाइन है, विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है। वैसे ये परमानेंट ही बेल है, तो इसको इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग है आपको कहीं रोड साइड, पार्क में या फिर कहीं स्कूल में आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए बोगनविलिया। बोगनविलिया भी 4-5 कलर रंगों में आते हैं और ये भी आपको कहीं रोड साइड या पार्क में आसानी से मिल जाएंगे। तो वहां से आप इनकी 5 से 6 इंच की कटिंग ले आइए, ला करके सिंपल रिवर्स हैंड में आपको लगाना है। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट है एक कुंदा। ये जैस्मिन की एक वेराइटी है। इसको आप बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या पौधे का रूप भी दे सकते हैं। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये भी विंटर में ही फ्लावरिंग करती है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग लेनी है और लगा देनी है। लगाने के बाद छाया वाली जगह में इनको रख देना है। ये है हाइब्रिड हिबिस्कस। इनकी कटिंग को आप लोग इस टाइम पर लगा सकते हैं। इनकी जो नॉर्मल वैरायटी होती है उनकी कटिंग को तो इस टाइम पर आप लोग मत लगाइए, क्योंकि उनकी कटिंग इस टाइम पर ग्रो नहीं होगी, या तो सूख जाएगी या गल जाएगी। लेकिन ये हाइब्रिड हिबिस्कस जो होते हैं इनकी कटिंग इस टाइम पर आसानी से लग जाती है। तो देखिए इस तरीके से टिप की 4 से 5 इंच की आपको कटिंग लेनी है और लगा देनी है। नेक्स्ट है कार्नेशन। ये भी परमानेंट पौधों की लिस्ट में आते हैं। अगर रेनी सीजन और समर सीजन में इनको हमने बचा लिया तो ये पौधे हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं, लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं। और देखिए इस तरीके से टिप की 2 से 3 इंच की इनकी कटिंग लेनी है और लगा देनी है। बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग भी लग जाती है। ये है डायंथस। डायंथस को भी कटिंग से आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। इनके जो पौधे होते हैं नर्सरी पर इस टाइम बहुत ही सस्ते आपको मिल जाएंगे। लगभग 20 या 30 रुपीज़ में इनके पौधे मिल जाते हैं। ये भी परमानेंट पौधे होते हैं, लगभग पूरा साल इसी तरीके से फूल देते रहते हैं। तो इनकी भी देखिए इस तरीके से टिप की कटिंग लीजिए और लगा दीजिए। नेक्स्ट है ये एस्टर। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। इनमें भी अक्टूबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लगभग मई तक इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। ये भी अगर टिप की कटिंग आप इनकी लगा दोगे तो आसानी से इनकी भी कटिंग लग जाती है। तो इसको भी आप लोग इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये है बिगोनिया। ये 3-4 कलर में ही देखने को मिलते हैं, रेड, व्हाइट, पिंक, और ये भी परमानेंट पौधों की लिस्ट में ही आते हैं। लेकिन समर सीजन और रेनी सीजन इनको बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कटिंग से ये भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनकी जो कटिंग है पूरी तरीके से ग्रो होने में लगभग 1 महीना ले लेती है, लेकिन कटिंग इनकी भी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट है यूफोर्बिया मिली। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, लेकिन इसका ये वाला कलर जो आप लोग देख रहे हैं ये आपको कहीं पार्क में या रोड साइड आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ से इसकी 4 से 5 इंच की टिप की कटिंग आपको लेकर के आनी है और लगा देनी है। देखिए मुझे भी एक येलो कलर की कटिंग मिली है तो इसको मैंने लगाया है, मेरे पास ये कलर नहीं था। नेक्स्ट है देखिए नेस्टेशियम। नेस्टेशियम भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर फूल भी ना खिलें तो इसकी जो पत्ते होते हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये जैसे सक्लेंट्स होते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी पत्तियां दिखती हैं। ये भी विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं। वैसे ये भी परमानेंट पौधों की लिस्ट में ही आते हैं। नेक्स्ट है ये रोज। रोज की कोई सी भी वैरायटी की कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो इनकी कटिंग को लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर इनकी कटिंग को हम लोग लगाते हैं तो इनकी जो कटिंग है बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दी ग्रो होती है। नेक्स्ट देखिए पिटूनिया। पिटूनिया की कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। इनकी कटिंग आपको कैसे मिलेगी, देखिए जैसे आप लोग इसका एक पौधा अपने घर पर लेकर के आ रहे हैं तो उसकी टिप की इस तरीके से कटिंग आपको ले लेनी है और लगा देनी है। इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग तो नहीं मिलती है, इस तरीके से छोटी सी कटिंग इसकी मिलती है। ये है बर्बीना। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इनमें भी अक्टूबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लगभग जून जुलाई तक इसी तरीके से भर भर के ये फूल देते रहते हैं। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इनकी भी देखिए इस तरीके से टिप की 2 से 3 इंच की कटिंग आपको लेनी है और लगा देनी है। इसकी भी जो कटिंग है 8 से 10 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड चाहे हाइब्रिड हो या देसी वाली वैरायटी हो या जाफरी मैरीगोल्ड हो, इन सभी की कटिंग इस टाइम पर अगर आप लोग लगाओगे तो आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो इनकी भी देखिए इस तरीके से टिप की आपको कटिंग लेनी है और 2 नोड एरिया कम से कम सॉइल के अंदर आपको करने हैं।
तो इनकी भी जो कटिंग है 10 से 12 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है। ये है डॉग फ्लावर, ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। इनमें भी अक्टूबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लगभग अप्रैल मई तक इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो देखिए इनकी भी इस तरीके से टिप की आपको 2 से 3 इंच की कटिंग लेनी है और इस तरीके से लगा देनी है। ये है पेंटास, पेंटास भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। ये तो परमानेंट ही होते हैं, पूरा साल इसी तरीके से फूल देते रहते हैं और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इनकी भी इस तरीके से टिप की कटिंग आपको लेनी है, लगा देनी है। ये है वेरीगेटेड कलेंचो, देखिए इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। इसमें रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं। कलेंचो परमानेंट ही होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं। ये इनकी नॉर्मल यानी कि देसी वाली वैरायटी है। इसके ऊपर भी रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं। इनमें जो हाइब्रिड आते हैं उनकी कटिंग को भी इस टाइम पर लगाया जा सकता है, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये है टोरेनिया, टोरेनिया की कटिंग भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। या फिर इनके जो फूल होते हैं जब ये सूख जाते हैं तो सूखने के तुरंत बाद इन पे बीज बनने लगते हैं, तो उन बीजों को कलेक्ट करके आप मिट्टी में डाल दीजिए, वहीं से इनके पौधे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्रेसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। इनकी कटिंग को अगर आप लोग इस टाइम पर लगाओगे तो इनमें जो फ्लावरिंग है वो फरवरी के लास्ट में होगी, लेकिन कटिंग इनकी अभी भी लग सकती है, ग्रो हो जाएगी। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। इस टाइम पर अगर आपको कहीं से इनकी कटिंग मिल जाती है तो लगा दीजिए। लगभग 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये है इम्पेशन, इम्पेशन भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और देखिए मुझे भी इनकी कहीं से 2-3 कटिंग मिली थी तो मैंने ये लगाई हैं और ग्रो भी ये हो गई हैं। तो इनकी कटिंग को भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो इस टाइम पर लगा लीजिए। नेक्स्ट है ये पर्पल हार्ट, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं और ये हमेशा इसी तरीके से खिले रहते हैं। ये भी परमानेंट पौधा होता है। इसमें अगर फूल ना भी खिले तो इसकी पत्तियां देखिए किस तरह से डार्क पर्पल होती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं और कटिंग इसकी किसी भी मौसम में कभी भी आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।